जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। आपको ये सत्संग संगत जी पूरा सुनना पड़ेगा और ध्यान से, क्योंकि आज के सत्संग में आपको गुरु जी की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है संगत जी। गुरु जी की आज आपको इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी, इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी कि आपको कभी गुरु जी से मांगना नहीं पड़ेगा और आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा कर देंगे संगत जी। आप मेरी बात को मानो, आज के इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया तो जो आज आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है फिर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बात तो हमारे गुरुजी ने साक्षात खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण तो मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज हम सब दीपक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरे 4 साल के बेटे की जान गुरु जी ने बचाई है। उसकी संगत जी, उसने सांस लेना तक बंद कर दिया था। गुरु जी ने संगत जी उसके ऊपर इतनी कृपा कर दी, अपनी इतनी कृपा कर दी। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़े मंदिर में सेवा भी कर चुका हूं संगत जी एक बारी, और ये सब कुछ उसी टाइम में हुआ था। आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा, अपना पूरा सत्संग शेयर करूंगा और देखना इस सत्संग को सुन के ना आपको इतना अच्छा लगेगा संगत जी। हो सकता है आप थोड़े से भावुक भी हो जाओ, पर संगत जी वो खुशी के आंसू होंगे। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो और शेयर कर दो। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। मैं गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ संगत जी। क्या हुआ, गुरु जी के साथ तो हम पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब गुरु जी के साथ हम कनेक्टेड हैं। आना जाना लगा रहता था गुरु जी के पास, कभी चले गए, कभी सत्संग में चले गए, तो मतलब ऐसा था। और हमारे पास गुरु जी के स्वरूप भी हैं घर में संगत जी। हम कोई मतलब ऐसा, आजकल लोग कहते हैं ना कि वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है। संगत जी ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो गुरु जी की कोई संगत नई नहीं है, कोई संगत पुरानी नहीं है। गुरु जी के लिए हम सब लोग एक जैसे हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने नाम दे दिए कि वो नया तो वो पुराना। गुरु जी ने सबको एक जैसा ही ब्लेस करना है, एक जैसी कृपा करनी है। ये तो हम लोग देखते हैं संगत जी, गुरु जी थोड़ी देखते हैं कि ये आज पहली बार आया है तो इसके ऊपर आज मैंने इतनी कृपा करनी है, और वो पांचवी बार आ रहा है तो उस पर इतनी कृपा करनी है। ये थोड़ी देखते हैं गुरु जी। गुरु जी संगत जी सबको एक जैसा ब्लेस करते हैं, है ना। गुरु जी सबको एक जैसी ब्लेसिंग सबको मिलती है गुरु जी की। चाहे परेशानियां अलग अलग हो लाइफ में संगत जी, परेशानियां सबकी जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को अपने घर की दिक्कतें होती हैं, किसी को अपने जॉब को लेकर, किसी को काम को लेकर संगत जी, किसी की शादी को लेकर, बच्चों को लेकर संगत जी। 1000 प्रॉब्लम से आजकल की लाइफ में कोई सुखी नहीं बैठा हुआ आजकल, हर कोई दुखी है। परेशानी सबकी अलग अलग है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, है ना। तो मेरी लाइफ में संगत जी टचवुड कोई परेशानी नहीं थी, मतलब ये सत्संग से पहले। क्या हुआ, मेरी सेवा संगत जी, मेरा बहुत टाइम था गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा करने का।
और उन दिनों संगत जी सेवा गुरुजी के बड़े मंदिर में ना, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत मतलब ना मेरी रिक्वेस्ट संगत जी मैंने बहुत करी थी वहां पे, क्योंकि ऐसे ना देखो मतलब जो रेगुलर सेवादार हैं उन्हीं को संगत जी मतलब रेगुलर सेवा मिलती है। मैं रेगुलर सेवादार तो था नहीं, मैंने संगत जी 1-2 दिन सेवा करनी थी बस, है ना, क्योंकि मेरे को संगत जी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी संगत को मौका मिलता है, पर मतलब मेरे चांसेस मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ बड़े मंदिर से। तो अब मैंने वहां पे एक अंकल को बोला कि अंकल मेरे को यहाँ सेवा मिल सकती है। वो सेवादार अंकल है संगत जी बड़े मंदिर में। तो वो कहते हैं अंकल देखो सेवा तो ऐसा मतलब नहीं है कि सब मतलब सेवादार अपने अपनी सेवा में मतलब लगे हुए हैं, पर आपको मतलब आप कौन सी सेवा करना चाहते हो। मैंने कहा अंकल आप जो कहो। तो वो कहते हैं आप ना मतलब शटर सेवा जो होती है संगत जी, मतलब जैसे बाहर से अंदर मतलब जो टी पॉइंट है वहां से लेकर अंदर बड़े मंदिर तक, और बड़े मंदिर से बाहर टी पॉइंट तक, संगत जी उन्होंने मेरे को ये सेवा दी। मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब इसमें मैं आराम से मैं कर लूंगा। रात के टाइम था संगत जी, आजकल ठंड वैसे ही पड़ रही है बड़ी, है ना, रात का ही टाइम है और ठंड भी बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर संगत जी, आप सब जानते ही होंगे कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अब मैं हो गया, अब देखो संगत जी मैं घर से निकला 6 बजे, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो थे वो मतलब ऐसे ही थे, मतलब 7 बजे के, तो मैं घर से संगत जी 6 बजे निकला। अब देखो आप, मैं अपने घर से निकला अकेला, मेरे पास गाड़ी है संगत जी होंडा सिटी, अभी मैंने मतलब 3-4 महीने पहले ली है होंडा सिटी गाड़ी। तो मतलब मैं उस पर निकला, व्हाइट कलर की गाड़ी है, पीछे मतलब गुरुजी लिखा हुआ। ये मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको पता चलने वाला है। संगत जी मैं जैसे ही मतलब मैं अपनी सेवा में लगा, मतलब बाहर से लेके अंदर तक, अंदर से बाहर 3-4 संगत जी मतलब 3-4 बार ऐसा हो गया था, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे करके ना ऐसे मतलब हो गया था। अब जब उस दिन ना बड़े मंदिर में सेवा मतलब जो संगत थी ना वो हो रही थी धीरे धीरे करके, रात का टाइम था ना, तो संगत थोड़ी सी हो रही थी कम, मतलब सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, बड़े मंदिर के बंद होने का भी टाइम हो रहा था, 9 के लगभग संगत जी टाइम हो गया था, मतलब ना मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, हाँ रात के 9 बज चुके थे। अब ऐसा मुझे भी लगा कि अब तो संगत भी कम हो गई है, मतलब है भी नहीं, तो अब मैं क्या करूं, क्या घर चला जाऊं या और सेवा करता रहूं। संगत जी मन में पता नहीं ऐसी बातें आ रही थी। तो मैं जैसे ही बड़े मंदिर से ऐसे बाहर की तरफ आया ना टी पॉइंट पे, तो देखा तो कोई संगत ही नहीं है जो अंदर जिन्होंने जाना है, मतलब शटर सेवा पे जाना है जिन्होंने। तो मैंने देखा कि एक अंकल खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग से अंकल हैं वो, उनकी उम्र होगी संगत जी कम से कम 70 प्लस होगी, 70 प्लस, 75 साल के लगभग। तो मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा हो सकता है इन्होंने अंदर जाना हो, बेचारे ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ अंदर, मतलब फिर अपना मैं घर की तरफ निकल जाऊँ। क्योंकि संगत जी मैं उन अंकल को भी बोला था जिन्होंने मतलब सेवा का मुझे मौका दिया था ना, मैं उनको भी बोला था कि अंकल मैंने मतलब सेवा हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कल आऊंगा। वो कहते ठीक है, वैसे भी संगत मतलब कि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया। संगत जी क्या हुआ कि उन अंकल के पास मैं जैसे ही गया ना गाड़ी लेके अपनी, वो पहली बात तो अभी आपको चल जाएगा संगत जी कि वो अंकल नहीं थे, वो कौन थे, अभी आपको सब पता चल जाएगा संगत जी, है ना। तो मैं जैसे उनके पास गया ना, तो वो मुझे कहते हैं आगे से अंदर जा रहे हो, अंदर मतलब बड़े मंदिर में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी आप बैठो अंकल जी, मैं भी आपको छोड़ देता हूँ, मैं मतलब कि मंदिर वैसे तो बंद हो गया, पर आप अगर आपका मन है अंदर जाने का तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ बड़े मंदिर में संगत जी, बाहर मतलब जो पार्किंग एरिया है वहां तक। तो अब मुझे लगा कि हो सकता है उन्होंने कोई सेवा करनी हो या कोई ऐसा उनके मन में कुछ ऐसी बात हो या कोई संगत जी, मेरे को पहली बात वो संगत नहीं लग रहे थे, मैं साफ बताऊं ना आपको संगत जी, क्योंकि संगत मतलब गुरु जी की जो संगत है ना वो देखने से संगत जी पता चल जाती है, और वो मुझे देखने में लग रहे थे जैसे अंकल होते हैं 70-75 साल के ना, उनके कपड़े भी संगत जी कुछ ऐसे थे जैसे उन्होंने मतलब चोला सा कुछ पहना हुआ था संगत जी, चोला मतलब चोला टाइप सफेद मतलब के रंग का ना, उन्होंने ऐसा चोला पहना हुआ था। तो इसलिए मुझे वो गुरुजी की संगत तो नहीं लग रहे थे, हाँ पर मुझे लग रहा था कि उन्होंने कोई काम होगा अंदर, कोई मतलब ऐसा कुछ होगा।
तो उन्होंने जाना होगा, मैं छोड़ देता हूँ। संगत जी मैंने जैसे ही मतलब वो मेरी गाड़ी में बैठे हैं टी पॉइंट से, और मैं अंदर गया हूँ बड़े मंदिर के अंदर तक। जो रास्ता है संगत जी, मतलब रास्ता तो क्या थोड़ी देर ही है संगत जी, मतलब 2-4 मिनट का ही है, मतलब रास्ता इतना लंबा तो है नहीं है। तो वो ना वो एक तो वो संगत जी पीछे बैठे गाड़ी पे, वो पीछे बैठे, मेरे को लगा पता नहीं मतलब आगे भी सीट खाली थी, आगे बैठते बल्कि थोड़ी सी मतलब बात हो जाती, जय गुरु जी कर लेते आपस में। तो वो पीछे बैठे संगत जी। अब ठीक है चलो, उनको मतलब जैसा अच्छा लगा। तो वो ना संगत जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो, और मेरे से वो ये कह रहे हैं कि तेरा बेटा है ना 4 साल का, उसका नाम ऐसे करके उन्होंने बताया है कि उसका नाम तूने घर का ये रखा हुआ है। संगत जी मैंने अपने जो बेटा है संगत जी उसका नाम मैंने घर का ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब कि जैसे मतलब निकनेम होता है। तो वो उन्होंने बताया संगत जी क्या नाम है। आपको भी संगत जी मैं बता देता हूँ कि वो क्या नाम है। मेरे बेटे का घर का नाम संगत जी आरव है, ऐसे मैंने रखा हुआ है, मतलब कोई नाम मतलब ऐसे। तो वो कहते हैं आरव नाम का बेटा ना तेरा। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी है, मतलब वो मतलब कि घर पे है, हाँ बड़ा नॉटी है, शरारतें करता है बच्चा बेचारा। तो वो कहते हैं आज वो बीमार हो जाएगा रात को। मैंने एकदम से मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा वो क्यों बीमार हो जाएगा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, क्यों होगा मेरा बेटा बीमार। तो वो कहते हैं बीमार होगा रात को, आज उसको ठंड लगने वाली है, तू संभल जा, सीधा घर निकल जा, यहाँ से घर चला जा। संगत जी मेरे को लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो तू तड़ाक उतर आए हैं मेरे से, मतलब तू चला जा, तू कर ले, अपने बेटे के पास चला जा। संगत जी मैं हूँ बड़ा गुस्से वाला बंदा, है ना, मैं ऐसे किसी की सुनता नहीं था संगत जी। पर मैं देखो दिमाग खराब था मेरा दिमाग खराब था। वो गुरु जी है साक्षात, और मैं उन्हीं से मतलब ऐसी बातें कर रहा हूँ। आप देख लो जरा मेरी मतलब, मैं पापी हूँ संगत जी, मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, क्योंकि मैंने बड़े पाप करे हैं, बहुत पाप करे हैं। मैंने कहा अंकल जी ये ऐसी बातें आप मत करो, बड़े मंदिर में आप आए हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि तेरा बेटा बीमार हो जाएगा, संभल जा, घर चला जा जल्दी से जल्दी, ये ना हो कि बेटा हाथ से निकल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। संगत जी मैं अब मेरे दिमाग में बैठ गई बात यही वाली कि पता नहीं क्या होगा। अब जैसे ही बड़ा मंदिर आया ना संगत जी, वो उतर गए गाड़ी में से, अपने आप उतर गए वो गाड़ी में से, और वो मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। उसके बाद ये बात मुझे पता नहीं चली वो गए कहाँ, एकदम से गायब हो गए जैसे ना वो। मैं फटाफट संगत जी अपने घर की तरफ निकला। घर जाता हूँ, मेरे को मतलब दिमाग में था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने अपनी वाइफ को, आंटी को फोन करके पूछ लिया था रास्ते में कि मतलब आरव ठीक है ना, मतलब उसने खाना वाना कुछ खाया है उसने, कुछ मतलब खाना तो क्या खाते हैं आजकल बच्चे संगत जी, पता ही है आपको। मैंने कहा दूध वगैरह पिया उसने, कोई मतलब ऐसी चीज कुछ मतलब लिक्विड वगैरह कुछ लिया उसने, कोई ऐसे लिक्विड कुछ खाया हो, कुछ फ्रूट खाया हो। तो मेरी आंटी कहती है हाँ थोड़ा सा लिया था अभी लिक्विड, मतलब फ्रूट ही, तो बस अभी सो रहा है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस अभी सेवा करके मैं मतलब घर की तरफ ही आ रहा हूँ। मैं घर गया संगत जी, सीधा मैंने अपना घर, जैसे ही मेरे मतलब दरवाजा खुला ना मेरा मतलब घर का, सीधा मैं अपने रूम में गया, देखा तो मेरा बेटा सो रहा था। मैंने ऐसे देखा संगत जी उसको, तो वो सांस नहीं ले रहा था, उसकी सांसें बंद हो गई थी संगत जी। मतलब ये देख के ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया, कि अरे मतलब ये क्या, सांसें नहीं ले रहा। मैंने अपनी आंटी को कहा कि इसको क्या हुआ है आरफ को। वो कहती कोई बात नहीं कि क्या हुआ है, वो तो सो रहा है। मैंने कहा क्या सो रहा है, उसको तो मतलब उसकी तो पल्स ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई पता नहीं चल रहा कि मतलब क्या हुआ है इसको, मतलब सांस भी नहीं ले रहा। और मतलब एकदम से जैसे संगत जी किसी को ठंड लग जाती ना, जैसे किसी को एकदम से ऐसे कोई मतलब एकदम से ऐसे हो जाता है कि बहुत ठंड लग रही है, कि मतलब मैं तो मतलब कंबल में जैसे कोई होता है तो बहुत ठंड लग रही है, तो एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है जैसे, है ना मतलब। तो वैसे लगा मेरे को। मैं संगत जी उसी वक्त डॉक्टर के पास गया। मैं मतलब डॉक्टर के पास मैं जैसे ही लेके गया ना उसको, जैसे ही मेरी आंटी भी साथ थी, डॉक्टर मेरे को कहते हैं इतनी ठंड में आपने बेटे को ये वाला फ्रूट खिलाया था। एक ही बात बोली डॉक्टर ने। मैंने कहा हाँ जी मेरी आंटी ने खिलाया था, मैं तो अभी आया हूँ घर पे। तो वो कहते नहीं, आप ठीक टाइम पे ले आए, इसके मतलब इसकी छाती में वो सारा फ्रूट अटक गया है,
इसकी सांस बंद हो गई है, मतलब इसको अभी मुझे संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को मतलब आधा घंटा अपने क्लिनिक में ही रखा, कोई दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया, कुछ जो भी करा उन्होंने डॉक्टर साहब ने, वो उनका मतलब काम है संगत जी, उसमें तो मैं क्या ही कहूँ, है ना, वो मतलब वो जानते हैं ज्यादा, हम लोग क्या जानते हैं। मैं घर आया, मेरा बेटा ठीक हो गया। संगत जी अगले दिन मैंने फिर बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए जाना था। मैंने अपनी आंटी को सारी बात बताई, तो वो कहते वो गुरुजी होंगे, वो उन्होंने तभी तो बताया आपको कि घर चला जा, तेरा बेटा बीमार होने वाला है। और मैंने अपनी आंटी से पूछा भी कि ये मतलब कब से सो रहा है बेटा, मतलब हमारा आरव कब से सो रहा है। वो कहती हैं आप मतलब ये तो शाम से ही सो रहा है, पता नहीं आज मतलब कुछ ज्यादा ही सो रहा था आज, तो मुझे लगा कि थक गया होगा तो मतलब सो रहा है। संगत जी देख लो आप, गुरु जी ने मेरे को इशारा दे दिया था कि घर चला जा, ठंड बढ़ रही है, तेरा बेटा बीमार हो जाएगा, और ये ना हो कि कहीं ऊपर नीचे बात हो जाए, तू जल्दी यहाँ से मतलब सेवा तेरी पूरी हो गई है, तू घर जाओ। संगत जी अगले दिन मैं जैसे ही बड़े मंदिर में गया ना, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए, क्योंकि 2 दिन की सेवा थी मेरी, अगले दिन गया संगत जी, वही अंकल मेरे को टी पॉइंट पे नीचे फुटपाथ पे बैठे हुए मिलते हैं। मैंने सीधा गाड़ी रोकी, मैंने कहा गुरुजी। वो कहते नहीं मैं गुरुजी नहीं हूं, तू मुझे गुरुजी क्यों बोल रहा है। मैंने कहा आपने मुझे कल बताया था ना कि मेरा बेटा मतलब ऐसे बीमार मतलब है, तू घर चला जा। तो वो कहते मैंने कब बोला तुझे, मैंने नहीं बोला कुछ भी, जा अपनी सेवा कर जाके, अब सब ठीक हो गया। संगत जी वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही थे संगत जी। ये बात आपको पता होगी कि गुरुजी ना ब्लेस करने के लिए आते हैं और ब्लेस करके चले जाते हैं। गुरुजी कभी आपको मतलब ऐसा नहीं बताएंगे कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं सब कुछ, नहीं। गुरुजी आएंगे, आपको ब्लेस करके आपकी परेशानी खत्म करके वो वहां से चले जाएंगे, और फिर आप बाद में सोचते रह जाओगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मन में और भी बातें आ जाती हैं फिर। तो संगत जी देख लो आप, गुरुजी ने मेरे बेटे की जान कैसे बचाई। गुरुजी ने मेरे को पहले बता दिया घर चला जा। तो मतलब मैं तो कहूंगा गुरुजी के बड़े मंदिर में जो जाता है ना, गुरुजी से कभी आप मतलब प्रॉब्लम बताओ ही ना, गुरुजी को मांगो ही मत कभी भी, क्योंकि वो सब जानते हैं, उनको ज्यादा पता है आपसे संगत जी कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। मांग कर तो आप मतलब बहुत गलत कर लेते हो कई बार। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।